स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 4 फोटो केमिस्ट्री वीडियो नंबर 9। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश शुग्राही अभिक्रियाएं या फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस। इसी में आगे है ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम या एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। सामान्यतः सभी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न नहीं होती हैं या ऐसा आवश्यक नहीं है कि होने वाली सभी अभिक्रियाएं प्रकाश के द्वारा संपन्न हो जाए, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण नहीं करती हैं, लेकिन यदि उनमें कुछ ऐसे पदार्थ डाल दिए जाएं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील हों तो वे पदार्थ प्रकाश ऊर्जा या फोटोन का अवशोषण कर लेते हैं और अवशोषण करने के पश्चात एनर्जी अपने अंदर जो समाहित एनर्जी है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को ग्रहण करके स्वयं एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं और उत्तेजित अवस्था के पश्चात वे उत्पाद या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें प्रकाश शुग्राही अभिक्रियाएं कहते हैं, और जिन कारकों के द्वारा जो पदार्थ ऐसा कर पाते हैं या एनर्जी को स्टोर करके या प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको फोटोसेंसिटाइजर या प्रकाश शुग्राही कारक कहते हैं। तो हम डेफिनेशन देखते हैं फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस या प्रकाश शुग्राही अभिक्रियाएं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, जिनमें अशुद्धियां डालकर प्रकाशीय संवेदनशील बनाया जा सकता है एवं ये प्रकाश को अवशोषित करके अभिक्रिया में भाग लिए बिना उसे उद्दीप्त कर देती हैं। ऐसे पदार्थों को प्रकाश शुग्राही कारक या फोटोसेंसिटाइजर, इस प्रक्रम को प्रकाश शुग्रहीकरण, फोटोसेंसिटाइजेशन व ऐसी रिएक्शंस को प्रकाश शुग्राही अभिक्रियाएं कहते हैं। फोटोसेंसिटाइजर कैटलिस्ट से भिन्न होता है। ये रिएक्शन तंत्र की डेल्जी में वृद्धि के साथ स्पॉन्टेनियस होती हैं। प्रकाश शुग्राही कारक अभिक्रिया में सक्रिय भाग लिए बिना प्रकाश अक्रिय पदार्थ से प्रकाश सक्रिय अभिक्रिया संपन्न करवा देता है। इस प्रकार प्रकाश शुग्राही कारक ऊर्जा वाहक की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार की रिएक्शन को ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम या एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस कहते हैं। एक्चुअल में बात आती है यहाँ पर प्रकाश शुग्राही कारक या फोटोसेंसिटाइजर। फोटोसेंसिटाइजर एक तरह के पदार्थ हैं जो प्रकाश ऊर्जा या फोटोन का अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने के पश्चात ये स्वयं एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं। उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं जो स्वयं या सीधे प्रकाश या फोटोन या प्रकाश विकिरणों का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। फोटोसेंसिटाइजर ऊर्जा अवशोषण के पश्चात जब ये किसी क्रियाकारक को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं तो क्रियाकारक एनर्जी को अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ये क्रियाकारक उत्तेजित अवस्था में आने के पश्चात जो है पुनः उत्तेजित अवस्था में आने के पश्चात उत्पाद में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश शुग्राही कारक फोटोन या विकिरणों का अवशोषण करते हैं, एनर्जी दूसरों को रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने में प्रकाश शुग्राही कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये फोटोसेंसिटाइजर या प्रकाश शुग्राही कारक वहां काम आते हैं जहां पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सीधे फोटोन या विकिरण का अवशोषण नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए
हमें प्रकाश शुग्राही कारक या फोटोसेंसिटाइजर की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के प्रकाश शुग्राही कारक और उनके द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। यदि हम यहाँ पर बात करें मरकरी की, मरकरी अपने आप में एक प्रकाश शुग्राही कारक के रूप में काम करता है। मरकरी परमाणु द्वारा प्रकाश शुग्राही अभिक्रियाएं। इसमें पहला है हाइड्रोजन का विघटन। मरकरी किस प्रकार से हाइड्रोजन का विघटन करता है? देखिए, एक रिएक्शन है। हाइड्रोजन डायरेक्ट प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण नहीं कर सकता है, अतः हमने हाइड्रोजन जो गैस चैम्बर में लेकर के उसमें थोड़ा सा मरकरी डाल देते हैं और इस पर प्रकाश या फोटोन आपतित करते हैं। जब यह प्रकाश या फोटोन आपतित होते हैं तो मरकरी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के रूप में वापस मिल जाएगा, एज इट इज रह जाएगा और 2H फ्री रेडिकल्स हमें मिल जाते हैं। ये पूरी अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। मरकरी फोटोन का अवशोषण करता है और मरकरी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। यह मरकरी अपनी एनर्जी जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देता है और स्वयं डीएक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर मरकरी के ऊपर जो स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि मरकरी एक्साइटेड मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है और एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद मरकरी अपनी ऊर्जा जो है H2 को ट्रांसफर कर देता है और स्वयं डीएक्टिवेट हो जाता है। जबकि H2 मॉलिक्यूल पे स्टार लगा है, इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल ने अब मरकरी से एनर्जी एक्सेप्ट कर ली है। अब ये H2 मॉलिक्यूल दो H फ्री रेडिकल्स में बंट जाता है। यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट H2 को सनलाइट या फोटोन देते हैं तो यह डायरेक्ट ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। H2 एवं O2 से मरकरी वाष्प की उपस्थिति में H2O व H2O2 का निर्माण। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं मरकरी की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में, तो 2H2O और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। यदि हम डायरेक्ट ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना चाहें तो सीधे तौर पर जो है मरकरी से हमें जल व हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर मरकरी का उपयोग करते हैं तो ये मरकरी मैकेनिज्म में देखिए, मरकरी जो है फोटोन का अवशोषण करता है या सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद मरकरी जो है हाइड्रोजन को एनर्जी ट्रांसफर करता है और हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और मरकरी हमें डीएक्टिवेट अवस्था में प्राप्त हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन 2H फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है। इसे हम प्राथमिक प्रक्रम के नाम से जानते हैं। द्वितीय प्रक्रम में फ्री रेडिकल जो प्राथमिक प्रक्रम में बना है वो ऑक्सीजन और X कोई भी कण है उसके साथ क्रिया करके HO2 प्लस X बनाता है। HO2 फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2O2 या हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है, साथ ही एक फ्री रेडिकल पुनः जो है छोड़ता है। H2O2 आगे जाकर के H2O और हाफ ऑक्सीजन में भी डिकम्पोज हो सकता है। HO2 प्लस HO2 अगर दो मॉलिक्यूल इस तरह के आपस में मिल जाते हैं तो हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन जाता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में मरकरी फोटोन की एनर्जी को अवशोषित करता है और अवशोषण के पश्चात जो है इसको एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद अपनी एनर्जी H2 को ट्रांसफर कर देता है, जिससे H2 एक्साइटेड होकर के दो फ्री रेडिकल में टूट जाता है और फ्री रेडिकल्स के बाद में आगे द्वितीय प्रक्रम में ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। यदि हम बात करें ओजोन ऑक्सीजन का ओजोनीकरण, तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल को लेकर के मरकरी और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है 2 अणु ओजोन के बन जाते हैं। तो ऑक्सीजन का ओजोनीकरण करने में भी मरकरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम एसीटोन के विघटन की बात करें CH3COCH3, मरकरी की उपस्थिति में फोटोन जब इसके ऊपर डालते हैं तो इसमें CO जो है बाहर चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर चली जाएगी और C2H6 या एथेन हमें प्राप्त हो जाएगी। एथेनॉल C2H5
OH का विघटन मरकरी और HNO की प्रेजेंस में यदि हम कराते हैं तो C2H4 एथीन बनता है और जल के अणु बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपने अभिक्रियाएं पढ़ी वो सारी की सारी मरकरी के द्वारा जो हैं संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं हैं, यानी कि मरकरी किस प्रकार से जो हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाता है। धन्यवाद।